खड़गे जिंदाबाद 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 सोनिया राहुल जिंदाबाद 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद 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 अजय राय जिंदाबाद 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 राम प्रताप सिंह जिंदाबाद 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 कांग्रेस कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज कांग्रेस दफ्तर में यानी कांग्रेस भवन में जनपद गोंडा में एक नया कार्यक्रम हुआ है और नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं और पुराने अध्यक्ष नहीं रहे, नए बन गए हैं और एक और हैं शहर अध्यक्ष भी नए बने हुए हैं। आज यहाँ बड़ा कार्यक्रम था, तमाम कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता तमाम लोग इकट्ठा हुए कांग्रेस दफ्तर में और क्या हुआ है हम जानने की कोशिश करते हैं। संगीत खान नेता हैं, वो बता रहे हैं। ये बताइए आज कैसा कार्यक्रम था, क्या हुआ है, कौन आज जो है हमारे शेष नेतृत्व का जो फैसला आया है पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में आज से 2-4 दिन पहले सबकी सूची जो नए अध्यक्ष शहर और जिला अध्यक्ष बनाए गए, उसी क्रम में आज हमारे यहाँ गोंडा जिला में हमारे जिले के जो अध्यक्ष हैं वो पूर्व विधायक 3 बार 4 बार के विधायक रह चुके गौरा के, वो राम प्रताप सिंह जी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं और हमारे शहर के महाराजगंज में 3 बार के सभासद रहे शाहिद अली कुरैशी जी को शहर अध्यक्ष बनाया गया है। मैं अपने शेष नेतृत्व को, अपने लखनऊ के बड़े नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि जो फैसला हुआ है वो बहुत ही निर्णायक और बहुत ही अच्छा फैसला हुआ है, जिसका हम पूरे गोंडावासी स्वागत करते हैं। इसका परिणाम 2027 में पार्टी के समक्ष हम लोग मेहनत करके 7 विधानसभा में मेहनत करके, मेरी कोशिश ये रहेगी कम से कम 7 विधानसभा में हम लोग 4 विधानसभा में कांग्रेस का एमएलए जाके जीतेंगे, क्योंकि साथी हमको बहुत अच्छे मिले हैं, शहर अध्यक्ष भी अच्छे मिले हैं और राम प्रताप जी जुझारू आदमी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके आ जाने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है और गोंडा में हर स्तर से संगठन का काम किया जाएगा। गांव-गांव 27 वार्ड में शहर अध्यक्ष मेहनत करके अपना कर्तव्य निभाएंगे और कमेटी को तैयार करेंगे और जिला अध्यक्ष के साथ में मिलकर मैं और हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरे जिले के 7 विधानसभा में हम कमेटी गांव-गांव जाके वहां बैठ के कमेटी का गठन किया जाएगा, बूथ स्तर से गठन किया जाएगा और बूथ स्तर से हम लोग तैयारी करेंगे कि 2027 में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करे और कांग्रेस के बगैर किसी की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। ये है कि अभी तक मतलब वर्तमान में अभी तक थे जिला अध्यक्ष, इनसे कैसा सहयोग रहा, क्या कुछ कमियाँ थी, क्या मतलब सही ढंग से निभाया जा रहा था? देखिए ऐसा है कि ये तो हाईकमान पार्टी का काम होता है। अगर कोई जिम्मेदारी दी गई किसी को और वो जिम्मेदारी अच्छी तरीके से नहीं निभा पा रहा है, पार्टी को मजबूत नहीं कर पा रहा है, तो ये शेष नेतृत्व का काम है कि उनको हटा के फिर दूसरे आदमी को जिम्मेदारी दी जाए। उसी क्रम में यह बदलाव हुआ है, बाकी और न किसी से कोई नाराज़गी थी न किसी से कोई बात। अभी तक जो अभी हमने जो पूछा था, अभी तक उनका जो कांग्रेस का कैसा सहयोग रहा, मतलब पूरी मतलब कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष किस तरह संभाल करते हैं? अब जाहिर सी बात है कोई कमी नहीं होगी तभी तो हटाए गए, अगर कमी ना होती तो क्यों हटाए जाते, लेकिन हटाए गए हैं, उनको बड़ा पद दिया जाएगा, कांग्रेस में सम्मान सबको मिलेगा। हम हमारे पार्टी में ही वो हैं, कहीं वो गए नहीं हैं और बड़ा जिम्मेदारी उनको कहीं अलग दिया जाएगा या पार्टी अपना देगी, यहीं अलग जिम्मेदारी देगी, वो कहीं गए नहीं हैं हमारे पार्टी में ही रहेंगे, हटाए नहीं गए। हम लोगों ने किसी को हटाया नहीं, हमारे संगठन ग्रुप ने कहा है हम किसी को नहीं हटाएंगे, बस ये है कि जो काम नहीं कर पाएगा, जिसको जो जिम्मेदारी दी जाएगी और वो काम नहीं निभा पाएगा तो उसकी जगह दूसरे आदमी को मौका दिया जाएगा और जो भी काम करेगा वो पद विराम रहेगा। आज से नए अध्यक्ष का कार्यकाल आप लोग का सहयोग पूरा रहेगा? हम लोग का पूरा सहयोग अपने जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, पूरे गोंडा के जिला के 7 विधानसभा के कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो उम्मीद हमारे क्षेत्र नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जो जिम्मेदारी दी है और हमारे पूर्व अध्यक्ष शाहनवाज आलम साहब ने जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी है, हम लोग उनके दिए हुए कामों को पूरी तरीके से 100% खरा उतरेंगे और उनके लिए हम हर स्तर से संघर्ष करने के तैयार हैं और उनके पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात एक करते हैं।
शहीद सगीर खान नेता जो बता रहे थे, जो नए अध्यक्ष बने हुए हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, बूथ स्तर पर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, क्षेत्र में पूरा भ्रमण करेंगे, नए शहर अध्यक्ष जो बनाए हैं उनका भी पूरा सहयोग करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। और पुराने जो जा चुके हैं ये ऊपर का निर्णय होता है, अभी यहाँ से बदलाव होता है, बदलाव हुआ है, निकाले नहीं गए हैं, ऐसा सिर्फ बदलने का कार्य हुआ है। आइए सुनाते हैं जो यहाँ के नए अध्यक्ष बने हैं उनका क्या कहना है इस पूरे उस पर, और जो यहाँ के शाहिद अली कुरैशी हैं नए शहर अध्यक्ष बने हैं वो क्या कह रहे हैं इसको मैं सुनाता हूँ। मैं हामिद AKC लाइव न्यूज़ गोंडा। शाहिद अली कुरैशी सभासद महाराजगंज और कार्यकर्ताओं के बदौलत आज शहर अध्यक्ष बनाया गया हूँ, उनका बहुत बहुत बधाई। पत्रकार बंधुओं का, बुजुर्गों का, दोस्तों का, सबका सहयोग रहा जो कि मुझे आज शहर अध्यक्ष का पद मिला। मेरा प्रयास रहेगा कि वार्ड स्तर तक सदस्यता अभियान चलाऊंगा, वार्ड लेवल तक कार्यकर्ताओं को वार्ड अध्यक्ष बनाऊंगा और जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा, जिलाध्यक्ष जी का जो आदेश होगा उस आदेश का पालन करने का काम करूंगा। राहुल जी के मिशन को पूरा करने का काम करूंगा और मूलभूत जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को सड़क पर उतरने का और समस्याओं को समाधान करने का काम जिलाध्यक्ष के सहयोग से करने का काम करूंगा। जैसे आप सभासद भी हैं और नगर पालिका में भ्रष्टाचार है, कैसे इस मुद्दे को आप उठाएंगे, क्योंकि अब तो कांग्रेस की सुनिए। आप समाचार पत्रों में देखते हैं कि आए दिन समाचार हम जो भ्रष्टाचार की समस्या है उठाया करते हैं और उठाते रहेंगे। और हमने कहा है शहर में जो सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है जल निकासी की। शहरों में अधिकतर नाले कच्चे बने हुए हैं। DPR 26 नालों का शहर का DPR बनकर शासन में गया। जो शहर के जिम्मेदार हैं वो नहीं चाहे, अगर वो चाहती तो पैसा आ सकता था, लगभग 18 करोड़ रुपया नहीं आया है। अगर नहीं होगा तो हमने कहा कि सबसे पहले अगर घेराव करेंगे तो नगर पालिका घेराव करेंगे। अगर नाले का जो DPR बनकर गया है उसका पैसा नहीं आएगा तो नगर पालिका का घेराव किया जाएगा और जो भी होगी वो लड़ाई लड़ा जाएगा जिलाध्यक्ष जी के समर्थन में। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उन्होंने इस खुशी के मौके पर आकर और हमारा स्वागत किया। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, गोंडा जनपद कांग्रेसियों का गढ़ रहा है, लेकिन कई वर्षों से बंजर जैसी जमीन कांग्रेस के लिए साबित हुई है। हमारा पहला लक्ष्य होगा कि अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को, विशेष रूप से युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी में काम करने का अवसर दिया जाए और उन सब का, बड़े बुजुर्ग कांग्रेसी जो हैं वो भी, और नौजवान साथी हैं वो भी, उन सब का सहयोग लेते हुए कांग्रेस पार्टी को फिर से नए सिरे से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में, गोंडा के 7 विधानसभा क्षेत्रों में हम पार्टी का संगठन खड़ा करने का प्रयास करेंगे। और मैं इस विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने साथियों को, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, कि मैं जिस भी पार्टी में रहा हूँ संगठन के मामले में मेरी विशेष रुचि रही है। और मैं 2022 के विधानसभा चुनाव से जब मैं कांग्रेस में आया तब से हमारे जो भी पुराने कांग्रेसी साथी यहाँ हमको संपर्क में आए, मैंने सबका सम्मान किया। किसी से मेरा कोई मतभेद नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, आदरणीय प्रमोद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिलाध्यक्ष रूप में हमने काम किया। तो मेरा प्रयास होगा कि प्रत्येक बूथों पर कांग्रेस पार्टी कैसे खड़ी हो, और यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम आप सबके सहयोग से मेहनत करेंगे तो आने वाले 6 महीने के अंदर हमारी सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमारी कांग्रेस इकाई गठित हो जाएगी और कांग्रेस दिखाई पड़ेगी गोंडा में, सड़कों पर दिखाई पड़ेगी जन समस्याओं को लेकर के। समाज से दबे, कुचले, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों की समस्याओं को लगातार हम लोग समाधान करने का प्रयास करेंगे। और एक परिपाटी यहाँ शुरू की जाएगी कि आप प्रत्येक दिन कोई ना कोई जिला का पदाधिकारी हमारा इस कार्यालय पर बैठेगा
मैं रहूँगा गोंडा में, मैं भी बैठूँगा, सबका दिन तय हो जाएगा जिला पदाधिकारियों का, और वो आने वाले विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जो भी जन समस्याएं होंगी उनका संकलन करना और संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके उनका समस्या का समाधान ढूंढना, जिससे कांग्रेस के साथ जनता के बीच में बढ़े। हम कांग्रेस के लोग जन समस्याओं को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और हर स्तर पर 2027 का विधानसभा का चुनाव हमारी इच्छा है और हम अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करेंगे अपने नेतृत्व से, उनका सहयोग लेकर के, कि 2027 में एक बार फिर से फसल उगेगी कांग्रेस की। और गोंडा जनपद में भी कांग्रेस के विधायक हुए, कितने हुए हैं तो समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से खाता खोलेंगे। 2 हो 3 हो 4 हो, जितनी भी संख्या हमारे कार्यकर्ता जैसा अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में मेहनत करेंगे उस प्रकार से उपलब्धि होगी। लेकिन कांग्रेस का स्थान मुख्य विपक्षी की भूमिका में दिखाई पड़ेगा। एक साल के अंदर हर व्यक्ति की जुबान पर होगा कि गोंडा में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में नजर आ रहा है। आज के अवसर को इतना ही कहना चाहता हूँ। अभी तो आज जैसे राणा सांगा के ऊपर इस पे लेकर क्या कहना है आपको? राणा सांगा की जहाँ तक बात है, वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो भारत माता के ऐसे सपूत थे जिन्होंने भारत की अखंडता के लिए सतत जीवन पर प्रयास किया, प्रयत्न किया। अब इतिहास का विद्यार्थी तो मैं नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उन गहराइयों से नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, राणा सांगा और महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान, ये सब महान धरोहर थे हमारे देश के। आप ही के संगठन के पटेल हैं, उन्होंने बयान अरुण दिया। पटेल एक कार्यक्रम में विवादित बयान दिए हैं, इसको लेकर के जाना चाहता हूँ। तथा कथित नेता चाहे किसी दल के हों, वो लोग अनाप शनाप बयान दे करके सुर्खियों में बना रहना चाहते, मेरा स्वभाव नहीं है। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा जिससे समाज में वैमनस्यता फैले। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है, सबका साथ लेना है, सबका कार्य करना है, सबका सम्मान करना है। इसलिए इन सब कचड़ों में फंसने से कोई फायदा नहीं है। ये मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है कि इस देश में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, आर्थिक विषमताएं हैं, माँ बहन बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही है, यह अपहरण का भी उद्योग शुरू हो गया है। अभी कल ही एक अपहरण में मामला आया प्रकाश में, हत्याओं का दौर चल रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अनाप शनाप मुद्दों को ला करके चर्चा का विषय बना करके उधर मोड़ना चाहती है। विधायक जी, आपकी पार्टी के तरुण पटेल हैं कि नहीं, इतना बता दीजिए। तरुण पटेल जिन्होंने बयान दिया 2 दिन पहले, वो आपकी पार्टी से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते? नहीं, तरुण पटेल तो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्हीं का लेकिन बयान देखिए उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, ये कांग्रेस पार्टी का मत नहीं है। तो पार्टी क्या समर्थन करती नहीं करती उनके बयान? नहीं, मैं तो व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं इसका समर्थन नहीं करता। व्यक्तिगत नहीं, आप तो जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, मैं एज ए जिलाध्यक्ष, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं इससे अपने को अलग करता हूँ और मेरा कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं होगा किसी भी धर्म संप्रदाय के व्यक्ति को गाय लेने दो। और तरुण पटेल आपकी पार्टी के भी तथाकथित कैसे हुए? मैंने तरुण पटेल जी के पक्ष को उसमें नहीं कहा था। तथाकथित विभिन्न पार्टियों के नेता अनाप शनाप बयान देकर सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, मुद्दों से भटकाना चाहते हैं समाज के लोगों को। मैं उससे अपने को अलग करता हूँ। और जहाँ तक आपने पटेल जी की बात की, तरुण पटेल जी की किन परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ऐसा कहा, ये उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, मेरा विषय नहीं। मैं उससे अपने को अलग करता हूँ।
पार्टी के उसमें दोनों दिखाई पड़ेगा स्पष्ट रूप से। तो जो राणा सागर के चुनाव के समय भी नारा कुछ लगाते हैं, आश्वासन कुछ देते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद मुद्दा भटक जाता है। अभी 2 हफ्ते पहले जो है आप अपने पिताजी की मूर्ति का अनावरण भाजपा के नेता से ही कराए। वो मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम था। हमारे पिताजी चूंकि जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में थे अपने क्षेत्र में, और जनसंघ से जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तक वो विधायक रहे। जी, आप भी विधायक रहे जनसंघ से? एक सेकंड, पूरी बात आ जाएंगी। 4 बार उनके मृत्यु के उपरांत 1991 में उनका डेथ हुआ था फरवरी में, और जून में चुनाव हुआ तो 91 से लगातार 4 बार में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। क्योंकि वो विद्यालय जहाँ पे कार्यक्रम हुआ था वो महाविद्यालय स्वर्गीय दशरथ सिंह जी के नाम से, हमारे पिताजी के नाम से उसका नामकरण किया था, दशरथ सिंह पीजी कॉलेज निपनिया। तो लोगों की मांग थी, हमारे कार्यकर्ताओं की मांग थी कि पिताजी की एक मूर्ति यहाँ पर स्थापित किया जाए। तो मुझे दिमाग में ये आया कि पिताजी के ज़माने में जो मेरा सवाल ये है कि व्यक्तिगत कार्यक्रमों में भाजपा वाले हों और बाकी सब कांग्रेस वाले रहें। नहीं, पूरी बात आ जाएगी, बस खत्म कर रहा हूँ, अब उसके बाद निकालिएगा। क्योंकि पिताजी का हमारे एक अंतिम कार्यक्रम था, उसके बाद उसका कोई कार्यक्रम नहीं होना था। तो ये हुआ पिताजी के ज़माने के जो कार्यकर्ता जीवित हों पुरानी विधानसभा में, उनको बुला करके सम्मानित कर दिया जाए, क्योंकि पिताजी की मूर्ति लग रही है। और ये हुआ, इसका अनावरण किससे कराया जाए, तो ये भी विचार में आया लोगों के, अपने कार्यकर्ताओं भी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे हमारे साथ, पहले भाजपा के अब कांग्रेस में हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं का यह अभिमत रहा ज़्यादा लोगों का कि किसी भाजपा के ही कार्यकर्ता से पिताजी की मूर्ति का अनावरण करवाइए। तो चूँकि ब्रिजभूषण जी को 1989 में हमारे पिताजी ही भाजपा ज्वाइन कराए थे, और बावन सिंह जी हमारे सगे रिश्तेदार समधी हैं, तो समधी होने के नाते तो हमारे हर सुख दुख में हर कार्यक्रम में रहते हैं। मैं उनके यहाँ रहता हूँ, मेरे यहाँ रहते हैं, और जब भी मेरे यहाँ आते हैं तो भाजपा का झंडा लगा रहता हूँ। मैं उनके यहाँ जाता हूँ तो अपनी पार्टी का झंडा लगा के जाता हूँ। वो तो रिश्तेदारी हुई। मतलब झंडा बदला करके जाया जा सकता नहीं, झंडा बदल कर नहीं, झंडा लेकर जाते हैं, दल हमारा वही है। और ब्रिजभूषण जी चूँकि तुलसीदास जी बीमार चल रहे थे, हनुमत सिंह बीमार थे, और कोई पुराना भाजपाई बचा नहीं था। में एक राम प्रताप पांडे जी हैं जो अटल जी के समय के, राम प्रताप पांडे जी से हमारा संपर्क नहीं था, इस नाते से नहीं। वहाँ शत्रुघ्न चौधरी जी से मेरा संपर्क था, वो भी स्वर्गीय हो चुके हैं, नहीं है, इसीलिए मैंने इनको बुलाया। उनको मुख्य अतिथि तो बावन सिंह जी को विशिष्ट अतिथि रखा। वो कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही उसमें ज़्यादा उपस्थित थे। सारा हमारे गौरा विधानसभा के ही कार्यकर्ता भाजपा के थे ना, मुख्य अतिथि भाजपा के थे, इस नाते से कि भाजपा के स्वर्गीय विधायक दशरथ सिंह जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा था। एक बात, कोई भाजपा का झंडा या कांग्रेस का झंडा नहीं लगा था। मैंने कांग्रेस के नेताओं को भी सभी पूरे जिले की बुलाया था। ये प्रमोद जी बैठे, इनकी बिटिया की सगाई थी, क्या था, इन्होंने मुझसे क्षमा याचना किया कि मैं उस दिन नहीं पहुंच पाऊंगा। एक समीम साहब गए थे, प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस के, जिले से एक जिला अल्पसंख्यक के अध्यक्ष सगीर भाई गए थे, और गौरा विधानसभा का सभी कार्यकर्ता, हर बूथ स्तर का कार्यकर्ता जिन्होंने हमें चुनाव लड़ाया था 2022 में, वो सारे कार्यकर्ता उस कार्यक्रम से लगभग 12-14 हज़ार लोग उपस्थित थे। प्रत्येक बूथ स्तर से कार्यकर्ता आए थे, और पुराने कार्यकर्ता पिताजी के ज़माने के 114 लोग आए थे, जिनको हमने माल्यार्पण करा, और माल्यार्पण के साथ साथ उनको साथ देकर के भेंट किया, उनका सम्मान किया। यही कार्यक्रम। मैं कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूं, और कांग्रेस पार्टी मरना और जीना, जब तक कांग्रेस ने हमको अलग कर दे तब तक मैं कांग्रेस छोड़ने वाला नहीं।